दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका LKMGI चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे इंटरनेट क्या है। आप दिन भर में कई सारी इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल करते होंगे, जिनमें शामिल हैं ईमेल, मैसेज, वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और वीडियो जो आप यूट्यूब पे देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट क्या है और ये काम कैसे करता है? साथ ही इतने बड़े लेवल पर इंटरनेट का संचालन और रख रखाव कौन करता है? क्या इंटरनेट का कोई मालिक है? ये प्रश्न आपके मन में भी आ रहे होंगे। और कभी कभी इंटरनेट सर्विस एक एरिया में बंद क्यों कर देते हैं? क्या किसी तरह पूरे विश्व का इंटरनेट भी एक साथ बंद किया जा सकता है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों इंटरनेट के बारे में बहुत से लोग इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों इंटरनेट का एक बहुत ही विशाल और वैश्विक नेटवर्क है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब इस नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा भर है। यानी कि इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जोड़कर एक विशाल नेटवर्क बनाता है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों सरल शब्दों में कहें तो इंटरनेट की मदद से हम घर बैठे दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं। यह है कि कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आज इंटरनेट की मदद से हम डेली के न जाने कितने ही काम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं, जैसे बिजली का बिल भरना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, शॉपिंग करना हो और अपना जो है पैसे ट्रांसफ़र करना हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा हम जो है चैटिंग, मैसेज, ब्राउजिंग और मनोरंजन के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट हमारी दिनचर्या का एक खास हिस्सा बना हुआ है। ऐसे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये इंटरनेट क्या है और ये काम कैसे करता है, साथ ही इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, और इस पर नियंत्रण किसका है। आइए इन सवालों का जवाब तलाशते हैं। इंटरनेट क्या है? दोस्तों इंटरनेट इंटर और नेट दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नेटवर्कों के बीच, अर्थात दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना। इंटरनेट नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क है जो लाखों करोड़ों नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। ये केबल, टेलीफोन लाइन्स, सैटेलाइट के जरिए दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ है। अगर आसान भाषा में कहें तो इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर में द्रुत गति से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। आज इंटरनेट सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी व्यक्ति जब चाहे इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। शुरुआत में इंटरनेट आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था। यह अमेरिका के सुरक्षा विभाग में सैन्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। असल में अमेरिकी सैन्य सलाहकार एक ऐसा नेटवर्क स्थापित करना चाहते थे जो युद्ध जैसी आपात स्थिति में भी सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम हो। बाद में इसी कल्पना के आधार पर इंटरनेट का आविष्कार हुआ। इंटरनेट का इतिहास। दोस्तों इंटरनेट के इतिहास के बारे में जानते हैं। सितंबर 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग में यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से एक नेटवर्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसे उस वक्त एयरप्रेनेट के नाम से जाना जाता था। इस नेटवर्क का उपयोग गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। इस नेटवर्क ने कई सैन्य सलाहकारों, वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं को जोड़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए तीव्र गति से सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। इसलिए इस नेटवर्क की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 1984 तक आते आते 1000 से भी ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए। और उसके बाद 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने अपने 5 सुपर कंप्यूटर्स के नेटवर्क को इसमें शामिल कर लिया, जिससे इसका नाम बदलकर NSFNet हो गया। NSFNet ने 1995 तक काम किया और 1995 में
खुद को इस नेटवर्क से अलग कर लिया। इसके बाद नेटवर्क उपलब्ध करवाने वाली कंपनियों और व्यावसायिक फर्मों ने ये जिम्मेदारी संभाली, जिसमें टेलीफोन कंपनियां शामिल हैं। जब भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई, समय था 15 अगस्त 1995 को, जो कि BSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अपना पहला इंटरनेट सर्वर स्थापित किया। और इस तरह भारत के 4 महानगरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इंटरनेट की सेवा शुरू हुई। उस वक्त BSNL एकमात्र कंपनी थी जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाती थी, लेकिन बाद में और भी कई कंपनियां आ गईं, जिससे इंटरनेट सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ और सिर्फ महानगरों तक सीमित इंटरनेट कई छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंच गया। इंटरनेट सर्विस मुहैया करवाने वाली इन कंपनियों को ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। भारत में इस समय BSNL, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, MTNL कुछ अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको इंटरनेट के बारे में ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।